ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, जिन्होंने खुदा से आमने सामने बात की होगी। पर बाइबल कहती है एक बंदा था जिससे परमेश्वर आमने सामने मिला, उसका नाम था सुलेमान। पर आपने अंत देखा उसका, हॉरिबल। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बन रहे हो कि महत्वपूर्ण है। what you are, this is not important. what you are becoming, आप क्या बन रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कुछ लोग एक अच्छे विश्वासी न बन के पहले एक अच्छा पास्टर बनने की कोशिश करते, कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ लोग एक अच्छा विश्वासी पहले नहीं बनने की कोशिश करते हैं, सीधा एक अच्छा पास्टर बनने की कोशिश करते। याद रखिए, एक पास्टर भी एक अच्छा पास्टर नहीं हो सकता, पर एक अच्छा विश्वासी एक अच्छा पास्टर बन सकता है। हमारी बाइबल कहती है शाऊल राजा, बहुत अच्छी शुरुआत की उसने। पता है मैं क्यों कह रहा हूं उससे बहुत अच्छी शुरुआत की? क्योंकि वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। जो आदमी लीडर बनना ही नहीं चाहता ना, सच में वही लीडर है। लेकिन जो लड़ते हैं ना, मुझे लीडर बनाओ, मुझे गीत गाने के लिए दो, मुझे प्रचार करने के लिए दो, नहीं दोगे तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, दे आर नॉट अ गुड लीडर्स। जो सेवा के लिए लड़ाई करे, झगड़े करे, दूसरों को डैमेज करे, वो थोड़ी अच्छा सेवक हो सकता है। सेवकाई तो वहां से आती है। मैंने अपने लाइफ में आई नेवर बटर एनीवन, मैंने किसी को मक्खन नहीं लगाया। मुझे बुलाओ, मुझे मुझे चांस दो। मैं सिर्फ अपने कलीसिया के अंदर जूते उठाने की सेवा करता था। एक दिन परमेश्वर ने देखा इस बंदे को कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बहुत खुश था यीशु के साथ। आई डोंट वॉन्ट एनी मिनिस्ट्री, मैंने प्रभु से साफ कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू है ना मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूं यार। क्योंकि मैं बहुत तकलीफों से निकला था जब मैं प्रभु में आया, और जब मुझे नई नई खुशी मिली ना यीशु के साथ, मैं सोचता था इससे ज्यादा चाहिए क्या। फिर जब परमेश्वर ने देखा इसके अंदर कोई डिजायर ही नहीं है मेरे सिवा। इवन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, मुझे जीसस को छोड़ और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, न क्रिकेट में, न कार्टून में, न न्यूज़पेपर में, न रील्स में, किसी चीज में नहीं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन जीसस। मुझे टाइम मिलता है मैं उसके साथ बिताता हूं। मेरे मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं मिलेगा, मेरी कोई दूसरी लाइफ ही नहीं है। आई एम ओनली इन जीसस। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना, बिकॉज मैं जानता हूं उसने मुझे पाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। He gave his life for me। ये आपको चाहिए, आप लोगों पे मन लगा के देखो। कोई बात नहीं, पश्चाताप कर रहा है आपका बच्चा मुझे सुन के। आपको चाहिए, आप लोगों पे मन लगा के देखो। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, आप थप्पड़े खाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि लोग जो है ना वो आप बच्चे को घुमा के लेकर आइए, जल्दी जाइए, बहुत सीरियस मीटिंग है सिस्टर, जल्दी जाइए, पीछे चले जाइए, आप आराम से जाइए मेरी बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जाइए, यहां से जाइए, बच्चे को पीछे रखिए बहन, दूसरों की मीटिंग खराब ना हो। बस आइए, मैं यहां पर हूं। अगर आप लोगों से उम्मीद करेंगे ना कोई आपको प्यार दे, प्लीज कम। बच्चे भविष्य हैं, पर वर्तमान चौपट कर देते हैं। आइए, ओके आइए, सामने देखिए। अगर आप लोगों से मन रखेंगे ना, मन लगाएंगे ना, ये मुझे प्यार करे, बहुतों का मूड ऑफ रहता है आजकल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बाबू ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। दिस इज अ प्रॉब्लम। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू।
अब सब बाबू। और गर्लफ्रेंड को इन लोगों ने नया नाम दिया है, शोना। सोना मोना जादू टोना। फिर फंसे हो आके, कितना काम पड़ा हुआ है। वही सुबह वही सड़ी हुई बातें, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, पानी पिया, सांप पिया, क्या किया, खाना सांप ने काटा नहीं काटा, यही वही सड़ी बातें, वही वही खाना खाया, पानी पिया। तो मार के इंसान खा जाए। आप बोलो बाजू वाले को, इन बातों में कुछ भी नहीं है। नो नो नो, ऐसे नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं बाजू वाले को ऐसे बोलो, इन बातों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी बर्बाद करनी हो ना तो जाओ, फिर बेस्ट वे है। लेकिन कुछ जिंदगी में करना है ना, माँ बाप के लिए, घर के लिए, खुदा के लिए, तो इन चीजों से है ना दूर रहो। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। और चलो मैं आपको एक बुरी खबर बता के प्रभु का वचन शुरू करता हूं। कहिए मेरे पीछे, प्रभु। नहीं, सब बोलो ना, इतने लोग हो, इतनी कम आवाज। कहिए, प्रभु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंधों को ब्लेस नहीं करता। आप कभी भी नहीं देखोगे खुदा इन संबंधों को, इन वाहियात संबंधों को ब्लेस करे। उल्टा जब तक आप नहीं निकलोगे ना, प्रभु आपको अंदर से पिंच करता रहेगा, छोड़ छोड़ इन बातों को, नहीं दर्द हो रहा है, अभी कम हो रहा है, इसको छोड़, अदरवाइज आगे ज्यादा होगा, है ना। आजकल बहुत सारे यंग लोग अटैचमेंट, चिट चैट, होल डे कैप्चर्ड है। यहां पर लोग मर रहे हैं, लोग कैंसर में मर रहे हैं, लोग HIV में मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। खुदा ने हमें चुना है, हम उनको बचाएं, हम लोग बिजी हैं। मेरी प्रार्थना है, प्रभु इन 5 सभाओं में हमारी आंखें खोले। आमीन। हमारी बाइबल कहती है शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ नेशन कॉल्ड इज़राइल। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बंदा अधिक समय किंग नहीं रह पाया। पता है क्यों? कोई बड़े पाप नहीं किए उसने एक गलती की, एक गलती के बाद गलतियों पे गलतियां की, फिर गलतियां गुनाह में कन्वर्ट होती गई। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। गलती 1 या 2 बार होती, उसके बाद गलती नहीं कही जाती, इसके बाद कहा जाता है निर्णय, हां मैं करूंगा। इस बंदे ने गलतियां पता है क्या की? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। प्रभु का नबी आके उसको बताता था, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। वहां फील्ड में जाके कुछ और ही करता था। आके जब परमेश्वर ने देखा ना कि ये मेरी बात को नहीं मान रहा, ओ गॉड वॉज फेड अप। प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये बंदा, और परमेश्वर ने उसे हटा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके हटाए जाने से पहले उसे कुछ कहा गया जिसका ध्यान, बहुतों का ध्यान उस पर नहीं गया कभी। मैं फिर से कहता हूं, कलीसिया, बिलाई की कलीसियाओं में आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, उससे पहले कि उसे हटाया गया, उसके हटाए जाने से पहले उसे एक बात कही। ओ इस बात को समझ लो, आप बच जाओगे। जब बाइबल बताती है, जब वो युद्ध करने के लिए गया तो उसे साफ साफ कहा गया था, उस युद्ध में किसी को मत छोड़ना, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बहनें, जो भी है सबको खत्म कर, क्योंकि सब पाप में थे। और बाइबल बताती है, यहां तक कि कहा गया था उनकी कैटल्स को भी खत्म करना, जानवरों को भी मार देना। अब बंदा वहां पर जाके सबको मार के आया है, पर वहां के राजा गोग, और बाइबल बताती है वहां पर जानवरों को लेकर आया। जैसे सैमुएल आता है, सैमुएल उससे पूछता है सब ठीक है?
बोलता है यस सर, ऑल डन। नो, वेट, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पता है क्या सुन रहा था? जानवरों की आवाज है। बोलता है अगर सबको खत्म करके आया है तो ये जानवरों की आवाजें क्यों आ रही? वहां पर लिखा है जानवरों का मिमियाना मैं क्यों सुन रहा हूं? पता है वो क्या बोलता है? ओ, वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया हूं। क्यों? बलिदान करने के लिए। और उसके हटाए जाने से पहले उसे यह वचन कहा गया, क्या परमेश्वर को सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? वाओ, व्हाट अ वर्ड फॉर आवर जनरेशन। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है परमेश्वर को सुनना। आप 1 लाख रुपए ऑफरिंग देते हो पर चर्च में वचन नहीं सुनते हो, नहीं चाहिए खुदा को तुम्हारा पैसा। हाँ, आजकल के पास्टर को चाहिए रहता है पर खुदा को नहीं चाहिए। वो आपसे ले लेंगे, परमेश्वर नहीं लेगा। सुनना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी भी आप यहां पर बैठे हो, मुझे देख रहे हो, पर आप सुन नहीं रहे। हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो पर परमेश्वर को नहीं सुन पाते। ये बाइबल इसलिए नहीं मिली है कि इसे पढ़ के मैं सिर्फ प्रचार करूं और ज्ञानी बनूं। बाइबल कहती है ये प्रभु का वचन इसीलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर को सुन पाएं। पढ़ा आपने? जब गरीब लाजर अब्राहम के पास जाता है और धनवान नरक में, और वो वहां से अब्राहम से कहता है मेरे परिवार को बचा, क्या कहता है अब्राहम? उनके पास किताबें हैं, उसकी सुने। किताब पढ़ी जाती है, अब्राहम कहता है नहीं, उसे सुनो। परमेश्वर को सुनना सीखिए। आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का जन एक कंट्री में गया। व्हाट अ वेरी मैच्योर मैन ऑफ गॉड। उससे खड़े होकर सबसे पूछा, बताओ परमेश्वर के वचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक भाई ने हाथ उठा के कहा प्रेम। उसने कहा यस, प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले भी कुछ है। फिर एक बहन खड़ी हुई, विश्वास। बोला विश्वास भी है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी बाद में आता है। लोग कंफ्यूज हो गए। लोगों ने कहा हम तो सुनते ही प्यार, विश्वास, विश्वास प्यार के लिए हैं। हर संडे हमारे पास्टर साहब हमें यही सिखाते हैं। अब ये बंदा क्या बताने वाला है कि इससे भी कुछ महत्वपूर्ण है? और उस परमेश्वर के दास कहा प्रेम और विश्वास बाद में है, पहले सबसे है परमेश्वर को सुनना। तो ब्रदर, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको पता है विश्वास कैसे आता है? When you hear the Lord। और प्रेम ब्रदर, हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, प्यार भी सुनने से आता है। एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, वहां मूसा भी आया, वहां एलिया भी आया, और ऊपर से आवाज आती है यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा के बाद पहली लाइन यीशु ने कही, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। हमारे कलीसिया में एक भाई आए, उन्होंने मुझे कहा मीटिंग के बाद ऐसे स्टाइल में, क्या प्रीच करता है तू, लिसन टू मी, क्या प्रचार करता है तू। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मैंने उनसे बात में पूछा, मैंने कहा एक सवाल है मेरा। हाँ, बता मैंने आज क्या प्रीच किया। जबरदस्त किया। हाँ, वो मैं सुना। क्या बताया मैंने आज, वो बता। बता दो। नहीं बता पाया।
आज आपको ऐसे बहुत से लोग कलीसिया में मिलेंगे, आएंगे, बैठेंगे, टाइट भी डालेंगे, वचन नहीं सुनते। आप उनसे मीटिंग के बाद पूछो, कुछ लोग तो सोए रहते, आपने देखा है इन दिनों में, बकायदा सोए रहते। बकायदा ऐसे ऐसे सोते हैं। एक कलीसिया में लोग सोए थे, मैंने सामने जाके कहा, शुक्र करो मैं तुम्हारा पास्टर नहीं हूं। कलीसिया में आके सोते हैं कुछ लोग, आपको पता ही है। घर पे सोया जाता है, यहां नहीं। यहां की नींद लूसीफर की है। ये जो नींद मिलती है ना चर्च के अंदर, ये खुद तरफ से नहीं है, कोई और है जो आपको सुला देता है कि आप वचन ही न सुन पाओ। आपको क्या लगता है प्रभु सुलाएगा आपको? अरे तू आ गया, सो जा बेटा, सो जा। अपने बाजू वाले को बोलो, इसकी मीटिंग में मत सोना, मेरे लिए बोलो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीधा आपके सामने आके गुड मॉर्निंग बोल दूंगा, और फिर लोग आपको देखेंगे ये सोया था। ओके, बड़े ध्यान से सुने। चर्च के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कितना डिस्करेज होता होगा वो पास्टर जिन लोगों के लिए वो वचन तैयार कर रहा है, वो लोग सोए। हाउ टेरेबल इज दिस, कि जिसके लिए हम कर रहे हैं। और अच्छा, ये तो आंखें बंद करके सोने वाले हैं। अब आओ मैं दूसरी कैटेगरी बताता हूं, आंखें खोल के सोने वाले। इनकी आंखें खुली रहती हैं, चिपकी हुई रहती है। यही लड़का है ना जो यूट्यूब पे प्रीच करता है, हाँ मैं ही हूं, क्या करना है अभी बोलो, हो गया अभी, अब ध्यान दो। प्रभु को सुनना जरूरी है। सो कितने लोग आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? यू पीपल आर वेरी गुड, आप लोग अच्छे हैं, मतलब बिलाई के लोग अच्छे हैं। मतलब मुझे कभी कभी शेक करना पड़ता है लोगों को। आप लोग अच्छे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा आज। आमीन। भाइयों आप लोग भी कुछ बोलो, काले काले चेहरे वालों, मेरी तरफ, मैं भी काला हूं आपकी तरफ। ओके भाई लोग, अपने आप बाजू वाले को बोलो, बोलो परेशान मत कर, तेरा पेमेंट आ जाएगा। अल्लाह सारा दिन यही सोचता है, पेमेंट पेमेंट। और ये हमारी बहनें नेल पॉलिश वाली। ओके, मैं थोड़ा जॉली टाइप पर्सन हूँ। हाँ, मैं प्योर पादरी नहीं हूँ, है ना। मुझे लगता है नहीं, मैं लोगों को वैसे समझाऊं जैसे वो समझ सकते हैं, है ना। हाँ, नॉट अ सीरियस टाइप ऑफ पास्टर, मैं इतना गंभीर पास्टर नहीं हूं। हालेलुया। आप लोग इधर घर पे भी डराते हैं, इधर भी डराते हो, जाए तो कहां जाए। चलिए, आज एक बहुत ही उत्तम वचन प्रभु ने हमें दिया है। ओके, एक बहुत उत्तम वचन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आप विषय जानना चाहते हैं कि हम क्या प्रीच करेंगे? टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अनॉइंटिंग। अभिषेक के बारे में हम बात करेंगे आज। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट भी करूं? थैंक यू, मुझे पता चल गया सब मेरी तरह ही हैं यहां पर। ब्रदर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जितनी चाहिए थी उतनी कर ली मैंने। ठीक है, आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, बट जितना खुदा ने मुझे दिया है आई एम ब्लेस्ड। चलिए, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, भाई भाई का हाथ पकड़ेंगे, बहनें बहनों का हाथ पकड़ेंगी, और अपने बाजू वाले को कहिए, अब वचन स्टार्ट हो रहा है, तुझे बहुत ध्यान देना है। फोन सबका बंद है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो। बोलो, वो लोग आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो मूसा के साथ, फिरौन आता, फिरौन को भी मरते मरते तू भी एक सेल्फी निकाला हमारे साथ, है ना। वी आर द सेल्फी जनरेशन। हम ऐसे लोग हैं जिनको अगर फोन न मिले तो बाथरूम में उनको पॉटी नहीं आती।
आपको पता है आजकल लोग वॉशरूम में भी फोन लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पेट साफ हो जाता है उसके बाद भी बैठे रहते हैं। फिर प्रभु आता है एलिया की तरह उनको कहने के लिए, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। Oh Elijah, what are you doing here? Oh, I'm so sorry, Lord. एक बार एलिया, क्यों तू इतना हंस रहा है भाई, तू भी करना है ऐसे, मुझे पता है। यू नो वन डे एलाइजा डर के मारे है ना, वो डर के मारे एक जगह बैठा हुआ था, तो प्रभु आके कहते, हे एलिया, हाँ तेरा यहाँ क्या काम। बोलता है ओके आई एम गोइंग, गो, भागो इधर से। सारा दिन फोटो निकालते हैं आजकल लोग, सारा सारा दिन। एक बहन ने मुझे बताया, भैया मेरे पास 1000 फोटो हैं। मैंने कहा अच्छा, एक भी अच्छा नहीं निकला। ओके चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम स्टार्ट करें। चलिए मेरे साथ खोलिए 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय। वन पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय। आप चाहते हैं मैं आपको स्कूल की तरह सिखाऊं डिटेल्स में? थोड़ा टाइम लगेगा। 1 आवर बैठोगे? इसके बाद और एक घंटा, मतलब और अभी से। चलो गुड। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 7 वचन। पहले मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी? सब बातों का मैं 3 गिनूंगा, आप से हर एक को अब The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled, so that you can pray. Yeah, good translation. Yeah, good translation. बाद में मुझे मिलना तो आप 2 मिनट। मैं जस्ट फोटो निकाल लूंगा आपकी बाइबल का, फिर मैं मुंबई से खरीद लूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, सुनिए। हमारी बाइबल में परमेश्वर जिन भी लोगों का उपयोग करता था, सबसे पहले उनका अभिषेक करता था। अभिषेक करना एक चिन्ह है, मैंने तुझे अपने लिए अलग करके रखा है। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ऑयल उंडेला जाता था, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जी सकता था। इवन उसका खाना पीना तक प्रभु डिसाइड करता था। इवन उसका डाइट जो था ना, वो भी परमेश्वर डिसाइड करते थे। आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसका खाना पीना तक परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा था। प्रभु जानता था जंक फूड खा के लोग समय से पहले मर रहे हैं। आप जानते हो ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसको अगर आप लगातार खाते रहे तो आप टाइम से पहले चले जा सकते हैं। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का उपयोग बगैर अभिषेक के नहीं करता था। अभिषेक क्या है? वॉट इज अनॉइंटिंग? अभिषेक में 2 चीजें हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके बंधन तोड़ेगा और फिर आपके द्वारा दूसरों के। दैट इज अनॉइंटिंग। अभिषेक की सबसे मुख्य बात यह है, वो आपको बंधनों से मुक्त करता है। बंधन समझते? कोई भी चीज जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो बंधन है।
कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में एक आपको ओवरकम कर रही है, वो एक बंधन है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप जानते हैं कुछ लोग गुस्से पे कंट्रोल नहीं पा सकते, थोड़ी थोड़ी बात पे चिढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे। आप उनको शादी का कार्ड मत दो, गए आप। इनके घर में जितनी शादियां होंगी, एक भी कार्ड आपके पास नहीं आएगा। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, उनको इजीली गुस्सा आ जाता है, इजीली। व्हाट इज एंगर? गुस्सा क्या है? एंगर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं ना, तो आप एक्चुअली बेइज्जती करते हैं गुस्से में। आप एक ऐसा व्यवहार जिसमें आदर नहीं है, उसे गुस्सा कहा जाता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते रहेंगे, दे आर नॉट हम्बल, वे नम्र नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करेंगे। खाना लेट आया, इस बात पे गुस्सा। लिफ्ट बंद है बिल्डिंग की, इस बात पे गुस्सा। उनकी पार्किंग पे कोई और खड़ा है, इस बात के लिए गुस्सा। थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा। गुस्सा आपको सिर्फ तब करना चाहिए जब आप देखो लोग प्यार से नहीं मान रहे हैं, तो भी आपको रिस्पेक्टफुली गुस्सा करना है, ना कि गुस्से में गालियां निकालना, कर्स करना, पास्ट याद करवाना किसी को। हाँ, तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा, तूने किया ही ऐसा था। यू नो दैट्स रॉन्ग। मैं कितने रिश्ते दिखा सकता हूं सिर्फ गुस्से की वजह से खत्म हो गए, पार्टनरशिप टूट गई, दो लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, आज सब खत्म हो गया। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे अकेले लोग यही हैं जिनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। क्यों रहेगा कोई, मुझे बताइए। हम इतने गुस्सेबाज अगर हैं तो आपके साथ कोई क्यों रहेगा, मुझे बताइए। कौन बेवकूफ बैठा है यहां पर कि रोज आपको सुनेगा बैठ के। और पता है गुस्सा किन्हें आता है? जो इधर खुद को समझते हैं कुछ। दे हैव वेरी हाई थॉट्स। इनको अपने लिए ही बड़े बड़े ख्याल हैं। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं, मुझे पता नहीं है किससे बात कर रहा है। मुझे पता है कौन है तू। किसी को मैं डांट रहा था एक बार, तो उस भाई ने मेरे को बोला, आपको पता है मैं किससे बात कर रहा हूं? मैंने कहा, या आई नो। तेरे को भी ये पता होना चाहिए तू किससे बात कर रहा है। आई एम योर पास्टर। और आजकल एक बहन थी हमारे कलीसिया में, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? आप है ना, आप मेरे सगे भाई नहीं हो, उससे बढ़कर हो। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरी खुद की बहन भी मुझे नहीं बोलती। सुनिए, तू मेरा सगा भाई नहीं, उससे बढ़कर है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मैंने कहा आगे बोलो। भैया, अगर आपको मुझ में कभी भी कोई गलती दिखाई देना, आप मुझे बोल देना, मैं फॉलो करूंगी। एक बार मैंने उनको डांटा, उसके बाद अभी आज तक चर्च में नहीं दिखी है। अभी किसी और मंडली में जाती है। बहुत सारे लोग डांट नहीं सुन सकते। नेवर। मैं क्यों सुनूं, मैं किसी का नहीं सुनता। अच्छा, इसीलिए उधर ही बैठा है। एक भाई आया, ब्रदर मेरा जॉब किधर भी सेट नहीं हो रहा है। मैंने बोला कितनी नौकरियां बदली है? बोला 5 नौकरियां बदल चुका हूं। मैंने कहा थोड़ा हिस्ट्री बता। सब नौकरियां पता क्यों चली गई? बॉस ने डांटा, चला आया। किधर टिकोगे फिर? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते हैं भविष्यवाणियां, हम सुनते हैं चमत्कार, जबकि सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलप की नीड है। आज आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको आजकल तो भविष्यवक्ताओं की फैशन बन गया है। फैशन, प्रॉफिट, ओ आई एम अ प्रॉफिट। आपने देखा है आजकल भविष्यवक्ता बनना फैशन बन चुका है। आजकल फैशन, आजकल ये फैशन में है। आपको हर जगह पे लोग मिलेंगे। ओ, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूं आपके स्कूटर का नंबर। दिल बुरा लगा पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है, स्कूटर नंबर दिख रहा है।
आज आप देखो ना, क्या क्या टाइम चल रहा है। हर कोई बिजी है। भविष्यवाणी करो, पास्टर जी हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। पास्टर जी आप दिख रहे हो, हाथ रखना।